अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह से दुआ है कि आप सभी बिल्कुल ठीक हों। आज जुम्मे के दिन का व्लॉग जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। असल में हो कुछ यूँ रहा है कि व्लॉग की एडिटिंग करके रख लेती हूँ, लेकिन वॉइस ओवर के लिए ना बच्चों के साथ का थोड़ा सा मसला हो जाता है, क्योंकि बच्चे साथ साथ शोर मचाते हैं। और दूसरी बात यह है कि आज मेरा रोज़ा भी था, क्योंकि मेरी बेटी का जो है ना वो बर्थडे था, और उसकी बर्थडे के हवाले से जो है ना मैंने सोचा भाई कि मैं हर साल जो है ना मैं अपने हर बच्चों के लिए रोज़ा रखती हूँ। जब खैर से ये बड़े हो जाएंगे, अपने रोज़े रखने के ख़ुद काबिल हो जाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह अपने अपने रोज़े ख़ुद रखेंगे। अल्लाह ने चाहा तो तब मैं इनके साथ भी रख लिया करूँगी, लेकिन ये है कि इनको भी थोड़ी सी इस चीज़ की गाइडेंस दूँगी। तो जुम्मे का दिन था, नाश्ता वगैरह बच्चों को करा के सबसे पहले तो मैंने चूल्हा साफ़ किया था, क्योंकि दूध जोश करने रखा था ना, तो हस्बैंड ने तो थोड़ा सा चूल्हे पे जो है वो दूध गिर गया था, तो साथ साथ मैंने वो भी साफ़ किया। फिर साथ साथ अपने लिए कपड़े भी निकाल लिए थे। ये वाला सूट जो है ना मैंने दराज से मंगाया था। मैंने आप लोगों के साथ इसका हॉल भी शेयर किया था जब मैंने शॉपिंग की थी। तो ये मैं पहनूंगी, और उसके बाद जो है ना नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद जुम्मे के दिन ना लाजमन कोशिश करती हूँ कि सूरह कहफ़ को पढ़ लूँ। पूरी नहीं पढ़ सकती तो जितनी पढ़ सकती हूँ उतनी पढ़ लूँ, लेकिन पूरी कोशिश होती है कि मैं सूरह कहफ़ जो है वो जुम्मे के दिन पूरी अदा कर लूँ। काफ़ी अरसे से इस कोशिश में अल्लाह पाक कामयाब कर रहे हैं, लेकिन कभी किसी जुम्मे रह भी जाती है तो फिर मैं अल्लाह से माफ़ी मांग लेती हूँ। लेकिन ये कि अगर किसी मसरूफ़ियत में होती हूँ तो मैं मोबाइल में ही पढ़ लेती हूँ। लेकिन लाजमन फ़जर की नमाज़ में ना फ़जर के फ़र्ज़ों के बाद ना एक सूरह मुज़म्मिल और सूरह कहफ़ का पहला रुकू ना लाजमन पढ़ लिया करें। इससे बहुत सारी बलाइयात जो हैं वो टल जाती हैं, शैतानियात टल जाती हैं। और हदीस में है कि सूरह कहफ़ का पहला रुकू जिसको याद होगा वो दज्जाल के फितने से बचा रहेगा। चलें जी, कपड़े हमने चेंज कर लिए, क्योंकि हमने जो है वो काम करना होता है, और किचन में जो है ना वाइट कपड़े ख़राब हो जाते हैं। और मुझे वैसे भी ना वाइट कपड़े पहनते हुए थोड़ा सा वो होता है कि बस ये होता है कि ये गंदे हो जाएंगे, और वाइट कपड़ों पे जो है ना वो दाग बिल्कुल ही ज़्यादा वाज़ेह ना बहुत बुरा लगता है। तो फ़ौरन से हमने कपड़ों को चेंज किया, और चूल्हे की हालत जो है ना वो फिर से थोड़ी सी अजीब हो गई थी, क्योंकि नाश्ता वगैरह बनाया था बच्चों के लिए चाय के साथ साथ। तो बच्चे भी ना कुछ डालने की और कुछ ना कुछ करने की ज़िद करते हैं। खैर ये शाम का टाइम था, और दरमियान में भी बच्चों को कुछ ना कुछ देती रहती हूँ, तो इस वजह से भी। अच्छा जी, खैर आज मैं बना रही थी भिंडियाँ। और भिंडियाँ ना हम लोग अपनी अम्मी को बचपन से हमने ऐसे ही देखा है, जब वो सालन वाली भिंडियाँ बनाती थी ना तो वो ऊपर से बिल्कुल कट नहीं करती थी, क्योंकि सालन में ना बहुत ज़्यादा लेस शामिल हो जाती है। तो ऊपर से ना इस तरीके से गोल सी टोपी करके हमारी अम्मी उतारती थी, तो मैं भी ऐसे ही करके उतारती हूँ आज तक भी। और जब मैंने पहली दफ़ा अपने ससुराल में इस तरह करके दिखाया था ना, तो मेरी सास बहुत वो शॉक्ड वाला खुश हुई थी कि हाँ ये एक अच्छी चीज़ है, और हमें नहीं इस बारे में पता था। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर इसके अंदर कीड़ा हुआ तो, मैंने कहा नहीं, कीड़ा जो होता है ना वो आप जब पीछे से भी अगर इसको काटेंगे तो वो पता लग जाता है, या फिर भिंडी की सख्ती से भी जो है वो पता लग जाता है। अच्छा, आजकल मुझ पर ये इंकशाफ हुआ है कि भिंडी को हम तो बचपन से लेडी फिंगर कहते आ रहे हैं, लेकिन अब जो है वो भिंडी का नाम ओकरा कर दिया है। मैंने बच्चों की अपनी पढ़ाई के उसमें मैंने देखा तो मुझे बड़ा हैरानगी सी हुई, लेकिन खैर चलें, आसान है। ओकरा भी, लेडी फिंगर भी अजीब ही लगता था कि ये लेडी फिंगर क्या नाम है, उसका ओकरा कर दिया, अच्छा किया। खैर उसके बाद हम साथ साथ वो खाना बना रहे थे, और खाना जो है ना वो इस तरीके का सालन वाला जब बनाना होता है तो मैं प्याज को ऐसा रफली काटती हूँ, और फिर लाल करके ना उसको मैं निकाल लेती हूँ। आया कि दही के साथ पीसना या टमाटर के साथ वो हमारी मर्ज़ी है, लेकिन ये कि प्याज को ना बारीक बारीक काटने की झंझट में नहीं पड़ना होता। और मेरे पास चिकन में जो है ना वो लास्ट टाइम जब मैंने चिकन बनाई थी ना तो उसकी मुझे 2-3 गर्दनें मैंने अलहदा कर दी थी। मुझे नहीं पता मैंने क्यों करी थी, मेरा अल्लाह गवाह है कि मैं इस बारे में जानती ही नहीं हूँ। लेकिन ये बॉक्स में मैंने देखा कि ये 3 गर्दनें टाइप कुछ रखा हुआ है। मैंने कहा चलो इसी को डाल के ना थोड़ा बहुत सा शोरबा बना लेते हैं, और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ। और भुनी भिंडी काफ़ी दफ़ा खा चुके हैं। अच्छा, भुनी भिंडी जब भी मैं किसी को बनाते हुए देखती हूँ ना अक्सर यूट्यूब पे, तो मैं देखती हूँ कि वो जब उन्होंने प्याज वाली भिंडी बनानी होती है वो सबसे पहले भिंडी को फ्राई करके निकाल लेते हैं। उन लोगों का कंसर्न ये होता है कि हम ऐसे ही भिंडी को अगर टमाटर प्याज के मसाले में डालते हैं ना तो भिंडी बहुत ज़्यादा लेस छोड़ती है। अच्छा, मुझे ना पर्सनली मैं बताऊं तो इस तरीके की लेस वाली भिंडी जो होती है ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। जो लोग फ्राई करके डालते हैं मुझे नहीं पता कि इसका टेस्ट कैसा होता होगा, लेकिन जो लेस वाली भिंडी मैं बनाती हूँ ना, मकसद मैं तो बिना फ्राई के बनाती हूँ, सच्ची सी बात है, लेकिन वो इतनी मज़े की होती है। और सच्ची बात ये है कि इस तरह से भिंडी की लेस जब लेस वाला खाना जो भिंडी प्याज बनता है ना, तो कहते हैं कि उसकी लेस बहुत अच्छी होती है घुटनों के दर्द के लिए, कमर के दर्द के लिए, और हड्डियों के जोड़ को भी मजबूत करता है भिंडी का लेस या अरवी का लेस जो भी हो गया, और पाए हम खाते हैं वो भी।
खैर साथ ही साथ बस हमारा खाना बिल्कुल डन डन सा हो रहा था, और भिंडियाँ मैंने साथ डाल के, क्योंकि चिकन इतनी ज़्यादा थी नहीं तो उसको गलने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना था। और ये हमारे माशाल्लाह सुबह से शाम तक के बर्तन जो है ना वो इसको अब हम धो के फ़ारिग करेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा दिन होता है ना आपका कि आपको सारा दिन कुछ करने का दिल नहीं करता, लेकिन मुकर्ररा वक्त पे आप खड़े होते हैं फटाफट से, और सारे दिन के काम आप इतनी जल्दी जल्दी निपटाते हैं कि आप ये सोचते हैं कि अगर ये काम हम सुबह से कर रहे होते तो हम जल्दी शायद फ़ारिग हो जाते। लेकिन मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, मेरी जिस वक्त मेरी हिम्मत बनेगी मैंने उस वक्त काम कर लेना है। ये जो आजकल कंपटीशन स्टार्ट हो गया है ना कि इस वक्त उठ के आप ये कर लें, इस वक्त उठ के आप ये कर लें, और मोबाइल स्क्रॉल ना करें, और यूँ ना करें वो ना करें। मैं सच बताऊँ तो मेरा मानना ये है कि हम औरत अपने आप में ना रोज़ के हिसाब से कोई ना कोई जंग लड़ रही होती है। आप औरत के बारे में या किसी भी ऐसी लड़की के बारे में, या आप ये कहें कि हमारी बात उन लोगों के लिए थी जो कि अपने आप में कामचोर होती हैं, या फिर उनको ये होता है कि हमें काम ना करना पड़े। मैं बताऊं सच मायनों में औरत ना हर औरत कामचोर भी होती है, और हर औरत जो है ना वो अपने आप में मल्टीटास्किंग भी होती है। उसको किसी भी सूरत में वो कभी भी कुछ भी कर सकती है। हम किसी औरत को ये नहीं कह सकते कि आप मोबाइल स्क्रॉल कर इस टाइम पे उठ के आप मोबाइल स्क्रॉल ना करें, बल्कि आप इस टाइम पे उठ के आप अपनी ये काम निपटा लें। अच्छा, मैं साथ साथ ये बताती चलूँ, मैं आटे का जो खुश्का होता है या फिर जो भी मेरी ऐसी कोई चावल दाल की चीज़ होती है ना, मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इस चीज़ से अवेयर हो जाएं कि अगर किसी को नहीं पता तो आटे में ना मेरी सुरसुरियाँ पड़ने लगी थी। मौसम कुछ इस तरह का शुरू हुआ था ना बारिशों वाला, तो मैंने 2-3 तेज़ पत्ते जो है ना वो आटे के खुश्के में भी रख लिए थे, और आटे के डब्बे में भी मैंने डाल दिए थे, चावलों दालों जितने भी ऐसे खड़े मसाले हैं उन सब में। तो और मैंने पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी वगैरह सब में जो है ना नीचे मैंने तेज़पत्ता बिछा के और फिर मैंने मसाले जो हैं वो डाले में। तो इससे क्या होता है कि वो कीड़ियाँ जो है ना वो नहीं लग रही हैं, उड़ने वाली जो सुरसुरी टाइप सी कीड़ियाँ होती हैं ना वो नहीं लगती हैं बारिश के मौसम में। और बाकी ऐसी जो चीज़ें हैं जो आपकी देर पा इस्तेमाल होने वाली हैं, जिसको आपने कभी कभी बनाना है, तो मैं उन चीज़ों को जो है ना वो फ्रिज की दराज में रखती हूँ। मैं फ्रिज की दराज में सब्जियाँ वगैरह रखना मैंने बंद कर दी हैं, और मैं ये चीज़ें जो है ना वो मैं फ्रिज की दराज में अब रख रही हूँ जब तक कि ऐसा मौसम है। अच्छा, मैं बात ये कर रही थी कि औरत के बारे में ये कहना कि आप किसी वक्त उठ के अपने बहुत सारे काम कर लेती हैं, और किसी वक्त जो है ना वो आप अपने आप को सोने में ज़ाया ना करें, आप यूँ ना करें, मोबाइल स्क्रॉल ना करें। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जो लोग ये कह रहे हैं कि आप लोग मोबाइल स्क्रॉल ना करें, अगर हम मोबाइल या वो ऐसी औरतें जो कि देखती हैं मोबाइल में और आपको देखती हैं, तो मुझे बताएं अगर वो मोबाइल स्क्रॉल ना करें तो आपको कौन देखेगा? कोई भी नहीं देखेगा ना। और या आपकी जो ऑडियंस आप बनाना चाह रही हैं वो आपने कोई जेंट्स ऑडियंस बनानी है अपनी, नहीं ना, आपने इन्हीं औरतों को ऑडियंस बनाना है ना। तो आप उनको कहें कि साथ साथ लेके चलें सब कुछ, मोबाइल रख दें, मोबाइल एक जड़ है फसाद की, वो यूँ है, तो फिर आप ब्लॉग किसके लिए बना रही हैं? ऐसी ख़वातीन जो इस तरीके की बातें बोलने और सिखाने आ रही हैं ना, मेरा सिर्फ उन लोगों से ये सवाल है कि अगर आप उन औरतों को ये सिखा रही हैं कि आप मोबाइल स्क्रॉल ना करें, बजाय इसके आप उठ के काम करें, अगर वो मोबाइल ना देखें, तो मुझे बताएं कि वो अपने आप को एंटरटेन कैसे करें, और आपको व्यू कैसे मिलेंगे, आपको वॉच टाइम कैसे मिलेगा, आपको ये सब कुछ कैसे हासिल होगा? नहीं होगा ना। आप हर चीज़ को मैनेजेबल तरीके से लेके चल सकते हैं। हर औरत सब कुछ करना जानती है, और सब मेरा ख़्याल से औरतों को ना बजाय ये सिखाने के कि आप किस टाइम पे उठ के क्या काम कर लें, और किस टाइम पे उठ के आप अपने घर के सारे काम डिसाइड कर लें। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं तो आप यूँ करके रख लें, और अगर आप अकेली रहती हैं तो आपको यूँ करके रखना चाहिए। ये वो औरतें हैं, मैं सच बताऊँ ना, ये जो बातें करने और सिखाने वाली 3 वज़ह की औरतें हैं सही मायनों में। मैंने जब तक एब्जॉर्ब किया है, वो एक तो ये कि जिनके पास हाउस हेल्प जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग वाली है, ठीक है, वो लोग जो है ना वो इस तरीके की बातें बहुत अच्छे तरीके से बयान कर सकती हैं। नंबर 2 वो हैं जिनके पास एक आध बच्चा है और वो अपने सारे कामों को, छोटे छोटे कामों को जल्दी जल्दी ख़त्म करके ना वो ये सारी बातें कर सकती हैं। और तीसरे नंबर पे वो हैं जिनके पास दीन की तालीम कम है। जिनके पास दीन की तालीम होती है ना वो इस तरीके की बातें बिल्कुल भी नहीं करती मेरे नज़रिए में। तो ये 3 वजूहात हो सकती हैं इस तरीके से बेजा बातें सिखाने और बेजा बातें बोलने वालों के लिए ना। मैं इन 3 वजूहात की बेसिस पे मैं जो है ना वो जज कर सकती हूँ। बोलने को हम भी बहुत कुछ बोल सकते हैं। इतनी अच्छी अच्छी यूट्यूबर्स, इतनी अच्छी अच्छी व्लॉगर्स मैंने इनको देखा है कि वो सिर्फ आन के क्या बात कर रहे हैं, हमने आज सुबह से लेकर यूँ किया, ऐसे किया, वैसे किया। क्या वो लोग बोलने को बोल नहीं सकती कि आप ऐसे करें, आप वैसे करें, और आप इस तरीके से जो है वो काम को करें, आप इस सुबह से लेके यूँ करें और रात से लेके आप यूँ करें।
वो लोग भी बहुत कुछ बोल सकती हैं, बहुत कामयाब यूट्यूबर्स हैं। नहीं, उन्होंने नहीं बोलना। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हर कोई अपने आप में बहुत सारे काम कर रहा है, लेके चल रहा है। बच्चों के साथ घर को मैनेज करना, घर की सफाई को मैनेज करना, खाना बनाना, और वो औरतें जो कि मेरे जैसी, मैं अपने जैसी को लेके चलूँगी साथ में, जो हम मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, वो ना हम अपना रोना, हम इतनी, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह पाक सबको रोने से बचाए, लेकिन ये कि मिडिल क्लास जो लोग होते हैं ना वो अपना रोना इतनी आसानी से रो सकते हैं, ना अपनी अमीरी इतनी आसानी से दिखा सकते हैं। अमीर लोग जो होते हैं ना वो अपनी अमीरी को आसानी से दिखा लेते हैं, गरीब लोग अपनी गरीबी को आसानी से दिखा लेते हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास लोग होते हैं और जिन्होंने अपने सारे काम खुद करने होते हैं, मेरे जैसी, जिसको अपने घर की सफाई भी खुद करनी है, जिसको अपने घर के बर्तन भी खुद धोने हैं, जिसको अपने घर के कपड़े भी खुद धोने हैं, कपड़े इस्त्री भी खुद करने हैं, जिसको अपने बच्चे भी खुद पालने हैं, जिसको अपने बच्चों को ट्यूशन भी खुद पढ़ाना है, उनका नाश्ता, खाना, बर्तन सब कुछ उसने खुद करना है, पोछा खुद लगाना है, अपने घर के बाहर की सीढ़ियाँ खुद साफ़ करनी है, अपने घर को मैनेज खुद करना है, और अपने बच्चों को सिपारा खुद पढ़ाना है, यहाँ तक कि बच्चों की निक से सुख तक एक एक चीज़ को जो है वो खुद ही मैनेज करना है। कोई धोबी नहीं है, कोई मासी नहीं है, कोई स्वीपर नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। सब कुछ जिस औरत ने खुद करना है ना, उसके लिए ये सब कुछ सोचना, उसके बारे में बोलना और उसके बारे में दिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने बताएंगे ना 3 बेसिस हैं जो इस तरीके की बातें कर सकती हैं ना, उन लोगों के लिए 3 बेसिस हैं, वो इन्हीं बेसिस पे ही सारी बातें कर सकती हैं। अदरवाइज़ मेरा नहीं ख्याल कि किसी औरत का इतना दिमाग चलेगा कि वो आपको बैठ के ना इतनी सारी बातें इतनी आसानी से बोल जाए। मैं आजकल ना कुछ कभी कभी किसी व्लॉग को देख के मुझे तो डिप्रेशन शुरू हो जाता है, ये सोचने के बाद कि वो जिस तरीके से अपने काम और अपनी रूटीन दिखाते हैं कि 15 मिनट में आप यूँ कर सकती हैं, 10 मिनट में आप यूँ कर सकती हैं, और अपने घर को शुरू का 1 घंटा दे के आप यूँ कर सकती हैं। मुझे कसम से डिप्रेशन होने लगा इस तरह के व्लॉग्स देख कर के क्या मैं अपने घर में कुछ नहीं कर रही, क्या मैं अपने बच्चों को सही से नहीं पाल रही, क्या मैं अपने घर के काम सही से नहीं कर पा रही, क्या मैं इतनी ढीली हूँ, क्या मैं अपने आप को इतना सूखा डाल दिया है मैंने अपने आप में कि मैं जो हूँ ना मैं अपनी केयर कर पा रही हूँ, ना मैं अपने बच्चों की केयर कर पा रही हूँ, ना मेरी कोई सेल्फ केयर है, ना मेरी कोई स्किन केयर है, ना मेरी कोई घर की केयर है। मतलब मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। हालांकि मैं अगर कोई मुझे देखे और वो मुझे ये कहता है कि यार तुम घर के माशाल्लाह कितने सारे काम कर लेती हो, लेकिन इस तरीके के व्लॉग्स देखने के बाद जो कि अपनी सेल्फ केयर भी बता रही हैं, अपनी स्किन केयर भी बता रही हैं, अपने बच्चों की केयर भी बता रही हैं और अपने घर की केयर भी बता रही हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये इतनी इजीली जो है ना वो पॉसिबल है। और अगर जिनके लिए पॉसिबल है भाई, तो मैं कहती हूँ फिर सैल्यूट है आप लोगों को जो कि इस तरीके के आन के वीडियोज़ भी बना लेती हैं, ब्लॉग में इतनी सारी माशाल्लाह बातें भी कर लेती हैं और सारे काम भी खुद कर लेती हैं। हैट्स ऑफ टू यू। और बस आखिर में मैं यही कहूँगी कि अगर मेरी किसी ऐसी बात से, जो कि मैंने तो बरहक बातें करी हैं, लेकिन अगर किसी का दिल दुखा है, किसी की दिल आज़ारी हुई है, तो प्लीज़ मुझे भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मैं कहाँ कहाँ गलत हूँ, और अगर मेरी गलती है तो प्लीज़ लाजमी जो है ना वो मेंशन किया करें। ब्लॉग पे बने हुए हैं तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरे लिए ढेर सारी दुआएं किया करें कि अल्लाह पाक हम सबको कामयाबी अता फरमाए, जिन जिनको कामयाबी की नीड है। और ये कहूँगी कि अगर मेरी किसी भी बात से दिल आज़ारी हुई हो तो माज़रत के साथ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन मेरे पॉइंट्स को प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा कि हर व्लॉग में यही बताना कि आप बहुत कुछ कर सकती हैं, आप बहुत कुछ कर सकती हैं, हर औरत के लिए प्लीज़ पॉसिबल नहीं है। प्लीज़ इस चीज़ को रोकें, थामें, और किसी के डिप्रेशन का, किसी की एंग्जाइटी का ख्याल करें कि वो अपने आप में ही औरत जो है वो मरना शुरू हो जाएगी। जो औरत बहुत थोड़े से काम में भी अपने आप को लेके चल रही है और अपने घर को ही उसने अपनी दुनिया और अपनी जन्नत बनाया हुआ है, तो प्लीज़ ऐसी औरतों के बारे में सोचें जिनके पास कोई कारोबार खड़ा करने के लिए कोई सहूलत नहीं है। तो उन लोगों के बारे में प्लीज़ सोचें। मेरी ये राय है, मेरा ये मशवरा है, मेरी ये इल्तिजा है, प्लीज़ सोचें और अपने ऐसे व्लॉग्स को थोड़ा सा थामें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।